दोस्तों, हम कितने ही ज़्यादा दुखी या फिर गुस्से में क्यों ना हो, या फिर किसी भी बात से हम कितना ही ज़्यादा परेशान क्यों ना हो, इस 5 साल के नन्हे बच्चे की करतूतों को देखकर किसी को हंसी ना आए, ऐसा कभी हो सकता है भला? जिसके कारनामों को देखकर कोई भी दुखी से दुखी इंसान भी खुशी खुशी अपना काम करने में लग जाता है गाइस। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। मैं बात कर रहा हूँ 5 साल के नन्हे से शिनचैन के बारे में। दोस्तों, कभी ना कभी तो आपने अपनी लाइफ में ज़रूर से शिनचैन को देखा ही होगा और बहुत हंसे होगे, राइट? शिनचैन है ही इतना निराला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिनचैन के कुछ ऐसे फैक्ट्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको जानना ही चाहिए शिनचैन के एक ट्रू फैन बनने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी चपर के आज की वीडियो के टॉपिक को लेकर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक बात कहनी थी कि मम्मी जो है वो किचन में, पास ही किचन है, वहाँ पर खाना बना रही है। तो फिर आपको हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत बर्तनों की आवाज़ आए, तो फिर उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो माइक है वो उतना भी अच्छा नहीं है, उतना भी नॉइस कैंसलेशन नहीं है। तो फिर प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा बकर बकर नहीं करते, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अरे यार, कोई तो इंट्रो लगा दे रहा है भाई। अभी लगाता हूँ ब्रो। दोस्तों, योशितो उसुई नाम के एक महान मांगा राइटर ने 1990 में जापान में फुताबाशा की वीकली मांगा एक्शन नाम की एक मैगजीन में अपनी एक मांगा स्टोरी को रिलीज़ किया। और आपको पता है कि वो मांगा कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, शिनचैन। पर इसका पूरा नाम था क्रेयॉन शिनचैन। ये कहानी थी 5 साल के एक ऐसे जापानीज बच्चे की जो कि नॉर्मली इसके फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में ही घूमती थी। दोस्तों, ये मांगा सीरीज़ रिलीज़ होने के बाद ही इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई जापान में कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सिर्फ 2 साल के बाद ही, यानी कि 1992 में ही टीवी असाही ने इसकी एक एनिमी सीरीज़ भी बना दी, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर इतनी वायरल हुई कि वर्ल्ड वाइड इसे देखा जाना शुरू हो गया। कुछ 45 कंट्रीज़ में वर्तमान में इसको देखा जाता है, 30 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में डब करके। अब आप सोच लीजिए कि इसका पॉपुलैरिटी कितना ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, 2009 को 11 सितंबर को इस एनिमी या फिर मांगा, आप जो भी कहोगे, क्रेयॉन शिनचैन के ओरिजिनल ऑथर योशितो उसुई की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत ही बुरी बात हुई। और इसी दिन इसके मांगा सीरीज़ को स्टॉप कर दिया गया। इसके बाद बहुत दिनों तक कोई भी मांगा शिनचैन की नहीं आई। अभी योशितो सर जहाँ कहीं भी होंगे, हम उन्हें एक छोटा सा थैंक यू कहना चाहते हैं। शिनचैन जैसी इतनी अच्छी एक स्टोरी को लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद योशितो उसूई सर। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि शिनचैन की जो मांगा सीरीज़ है वो ज़्यादा दिनों तक बंद नहीं रही। अगले साल ही, यानी कि 2010 को समर में योशितो उसूई के टीम मेंबर्स ने मिलकर शिनचैन की एक और मांगा सीरीज़ बना दी, जो कि नाम दिया गया उसको न्यू क्रेयॉन शिनचैन। इस सीरीज़ के कैरेक्टर्स थोड़े अलग थे अगर हम इसे पिछले वाली सीरीज़ से कंपेयर करें तो। दोस्तों, अभी तक शिनचैन की कुल 1000 से भी ज़्यादा एनिमी एपिसोड्स और 26 मूवीज़ बनाई जा चुकी हैं। और दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि 2010 तक ही, सिर्फ 20 सालों के अंदर ही, शिनचैन के मांगा की कुल 275 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड सोल्ड हो चुकी हैं। ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है, आप सोच भी नहीं सकते। ये डोरेमोन से भी ज़्यादा बड़ा नंबर है। गाइस, इस एनिमी में शिनचैन के अलावा भी बाकी सारे कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है गाइस। और दोस्तों, एक फैक्ट की बात यह है कि इस एनिमी में जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग शिनचैन, इनके जो भी उम्र है, यानी कि एज है, वो पहले जो थी, पहले सीरीज़ में, वो योशितो उसूई सर के मृत्यु के बाद उनकी एजेस को 1 साल बढ़ा दिया गया है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो फिर शिनचैन की एज थी पहले 5 साल, पर अब उसकी एज हो गई है 6 साल।
दोस्तों अगर मैं इस एनिमी के कुछ कैरेक्टर्स की बात करूं तो फिर शिनचैन इस एनिमी का मेन कैरेक्टर है, जिसका पूरा नाम है शिनोसुके नोहारा और जिसकी एज है 6 साल, जैसा कि मैंने अभी कहा, जो कि किंडरगार्टन में पढ़ता है। इसकी मॉम का नाम है मिसाए नोहारा, जिन्हें हम मिक्सी नोहारा के नाम से भी जानते हैं, जिनकी एज मतलब करंट जो है एज है वो है 30 साल और ये एक हाउस वाइफ हैं और शिनचैन इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। और शिनचैन के डैड का नाम है हिरोशी नोहारा, जिन्हें हम हैरी के नाम से भी जानते हैं, जिनका भी करंट जो एज है वो है 36 साल। इसके अलावा दोस्तों शिनचैन की एक बहन भी है जिसका नाम है हिमावारी नोहारा, जिसका नाम शिनचैन ने ही उसे दिया था और इसकी एज जो है वो है सिर्फ 11 महीने। सोच लीजिए बहुत ही कम एज है। दोस्तों वैसे तो इस एनीमे में यही दिखाया गया है कि शिनचैन सबको परेशान करता है, पर शिनचैन भी किसी से खुद परेशान हो जाता है और वो है उसकी बहन हिमावारी से। इसके अलावा भी दोस्तों शिनचैन की इस एनीमे में एक छोटा सा पपी भी है जो कि शिनचैन का पेट होता है, जिसका नाम है शीरो। ये आप सभी को पता ही होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि शिनचैन की इंग्लिश डबिंग में शीरो को वाइटी का नाम दिया गया है, वाइटी, जिसका मतलब होता है सफ़ेद। ऐसा क्यों है? क्योंकि जापानीज वर्ड शीरो का मतलब होता है सफ़ेद रंग और मतलब वाइट कलर, इसीलिए हम शीरो को वाइटी भी बुला सकते हैं। और इसके अलावा वैसे शीरो का जो रंग है वो सफ़ेद ही है, तो वाइटी बुलाना तो जायज़ है। चलिए इसी बहाने आपने एक जापानीज़ वर्ड का मीनिंग भी समझ लिया। अगर आप कभी जापान जाओ तो फिर शीरो का मतलब वाइट होता है, ये समझ लेना। और इसके अलावा शिनचैन के बहुत सारे दोस्त भी हैं, जैसे कि कजामा तोरू, नैने साकुरादा, मसाओ सातो, बोचैन, आई सुओतोमे और चीता कावामुरा। ये सब जो कैरेक्टर्स हैं ये शिनचैन के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे विकिपीडिया का एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके शिनचैन के सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में जान सकते हो। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बाकी कैरेक्टर्स के बारे में इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती गाइज, और दोस्तों आपको वीडियो देखने में भी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया है। पर फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक तो हमेशा अवेलेबल है ही, आप वहाँ से जाकर कभी भी चेकआउट कर सकते हो, वो लिंक हमेशा अवेलेबल रहेगी गाइज। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अगर कोई सुझाव हो तो फिर कमेंट में शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।